आप सभी को हमारा नमस्कार। यूपी एनएचएम 17,291 भर्ती में आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का अभी भी डाउट बना हुआ है, हालांकि जो मेरिट लिस्ट को लेकर के जो कि लगातार उनको संशय भी है कि सर हम लोगों का क्या मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्या हमें भरांक मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो देखिए बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि अब इनमें से कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको भारांक मिलने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आप सभी को मिलेगा। तो किनको मिलेगा ये भी जरूरी है जानना, क्योंकि सभी को तो ये चीज़ें मिल नहीं सकती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होना लगे तो सभी लगभग अगर इकट्ठे सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर वहां पर सीटें नहीं बचेंगी, तो कैसे संभव हो सकता है। तो इसको लेकर के सभी चीजें जो है क्लियर कर ली गई है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सबसे पहले यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आपको बता दें कि यहाँ पर जो शासनादेश है, सबसे पहले इन चीज़ों को लेकर के कहा गया था कि बहुत जल्द जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, लेकिन डेट को लेकर के कुछ भी बातें यहाँ पर नहीं हो रही हैं। हालांकि कब तक मौका मिल सकता है ये चीज़ें जरूर जान लें, लेकिन सबसे पहले भारांक की बात कर लेते हैं कि जो भारांक है आखिरकार वो भारांक है क्या। देखिए तो मैं आपको बता दूं, ओरली मैंने चार्ट को अलग तरीके से समझाया है, आपको बता देता हूं, लेकिन मैं आपको ओरली साइड कार्ड बताऊंगा ताकि आप सबको एग्जैक्टली समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर भारांक वो है, मान लीजिए मैं जो भारांक आप लोग सोचते हो हर एक तरीके से, काफ़ी यहाँ पर देखिए तो सीसी हो गया हमारा। सीसी कल मान सकते हैं कि आपको 5 नंबर मान के चल लीजिए। अब सीसी मतलब कोविड सर्टिफिकेट, ये तो मैं साइड में रखता हूँ क्योंकि ये सभी के पास नहीं है, ठीक है। अभी कम से कम नॉर्मलाइज मार्क्स के कम से कम 2 से 3 नंबर मान के चल लीजिए कि ये हो गया नॉर्मलाइज मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए, और आमतौर से अगर हम देखें तो कम से कम 5 मार्क्स के आसपास लगभग अगर आपका क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन वाला जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया उसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो भी रॉन्ग हुए थे उसमें 5 क्वेश्चन की संभावनाएं ज़्यादातर बताई जा रही है कि 5 क्वेश्चन गलत थे। तो अगर हम यहाँ काउंट करें तो 5 3 8, यानी कि चलो 7 नंबर वहां पर होता था, लेकिन मैं 8 मान के चलो 8 मार्क्स जो है यहाँ पर आप सभी को मिल रहे हैं। अब आप सोचोगे सर क्या हमें भी नॉर्मलाइज मार्क्स मिलेगा? देखिए उन शिफ्ट वालों को मिलेगा जिन शिफ्ट का जो थोड़ा सा शिफ्ट जो है वो हार्ड थी, उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया था किसके अकॉर्डिंग आप सभी को मार्क्स मिलता है। इसके लिए मैंने कई बार आपको नॉर्मलाइज फंडा समझाया था, वो फॉर्मूला समझाया था, आपने देखा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि 8 मार्क्स यहाँ से मिल रहे हैं, लेकिन सुनिए अगर आपके पास कोविड अगर है, ठीक है, कोविड भी है, अगर एक्सपीरियंस आपका है पर ईयर के हिसाब से जो 5 10 15 के हिसाब से जो परसेंटेज के हिसाब से मिल रहा है मार्क्स, तो उसके हिसाब से सीसी का जो नंबर है अगर इनके पास है वो एक्स्ट्रा 5 मिल गया तो कम से कम 12 से 13 नंबर आपको बन गए। लेकिन आप सोच रहे हो कि सर हमें मिल जाएगा, मान लीजिए आपने आपके पासिंग मार्क्स से, बहुत ध्यान से सुनना ही बातों को, आप लोग काफी लोग सोच रहे होंगे सर हमारे तो पासिंग मार्क्स से कितने मार्क्स हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर हमें पासिंग मार्क्स हमने क्वालिफाई नहीं किए, हमारा मान लीजिए कि 33% पासिंग मार्क्स था, लेकिन 33% में आपने कितने ले आए, मान लीजिए आप 30% ही लाए। अगर आप यहाँ 30 सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें 8 नंबर 7 नंबर मिल जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए नंबर उन्हें ही मिलेंगे, खास तौर से उनको मिलेंगे जिनकी शिफ्ट भी हार्ड रही होगी, उस हिसाब से शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन होगा उस हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब सोच रहे होगे सर जिनके नंबर कम हैं, अगर पासिंग मार्क्स से आपने क्वालिफाई नहीं किया और आपको मार्क्स मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपके एक भी नंबर अधिक है, मान लीजिए 33 से 34% हो गया, तो ये आपको फायदा मिल सकता है। अगर आपके सभी क्राइटेरिया से अगर बिलोंग करते होंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएंगे। तो आपके मान लीजिए कि 34 नंबर आपके पास है और आपको 10 मिल गया तो आपके 44 बन चुके हैं। तो इस तरीके से आपको फायदा मिलेगा। तो आपको अगर अब मान लीजिए कि आपके पासिंग मार्क्स से 3 से 4 ही नंबर अधिक है, या किसी के बाद 2 से 5 नंबर अगर आपके पास हैं और आप सोच रहे हो सिलेक्शन सर हमारा होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं हर एक तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। तो हर एक बात हमने क्लियर कर ली है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल परेशान मत होइए आप सभी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान। देखिए यहाँ पर देखिए मैं भी घर पे हूँ, तो मेरे जो है मेरा बेबी जो है आ चुका है, साइड में मेरी बच्ची है, तो इसीलिए आवाज़ आ रही थी, बट यहाँ पर थोड़ा कॉपरेट करिएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर नंबर वालों का, कम नंबर वालों का हर तरीके से जो समस्या आ रही है, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो देखिए तो यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट को मैं बात करूँ तो आप लोग काफ़ी लोग सोच रहे थे फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर के, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इस लिस्ट में आप सोच रहे हो सर किनका मार्क्स आएगा तो या किनका शॉर्टलिस्ट करेगा, तो देखिए इनमें वो स्टूडेंट सभी होंगे जिनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, और डीवी में जो पहले से जो शॉर्टलिस्ट होंगे तो एक ही लिस्ट आएगी जो डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा। और देखिए इसके बाद क्या लगेगी, 2 लिस्ट लगेगी जिसमें फ्रेश एंड प्रोविजनल होगा,
फ्रेश एंड प्रोविजनल। अब कब होगा, देखिए कभी कभी एनएचएम डिपार्टमेंट में क्या होता है, एनएचएम वैकेंसीज में हो सकता पहले से प्रोविजनल कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं रखा जाता है, वेटिंग में डाल दिया वो पता लगे, लेकिन प्रोविजनल में नहीं रखा जाता है आपको डीवी से पहले। अगर आपका डीवी हो गया उसके बाद फ्रेश एंड प्रोविजनल दो तरीके से लगते हैं। फ्रेश वो होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स सारे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे होते हैं, पूरे अटैच्ड होते हैं, वो मैच भी करते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो सिलेक्ट होते हैं फ्रेश में, उनको सबसे पहले ज्वाइनिंग दी जाती है। और जो प्रोविजनल होते हैं इनको कुछ समय बाद, यानी कि फ्रेश की ज्वाइनिंग के बाद ही फिर इन लोगों का प्रोविजनल का नंबर आता है। प्रोविजनल इनको कहते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट से त्रुटियां रही हो या कोई मिस्टेक के कारण इन लोगों को प्रोविजनल में डाल दिया जाता है। इसलिए आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि आप कोशिश करें कि आप सभी डीवी से लिए बिल्कुल डीबीपी के लिए बिल्कुल पहले से रेडी रहें। और जहां तक बात आपको यही चीज कर रहे होंगे सर रिजल्ट नहीं आया, सर कैसे क्या संभव हो सकता है, तो मैं आपको देखिए रिजल्ट के लेकर के मैं कई बार आप सभी से डेली डिस्कस कर देता हूं, तो रिजल्ट के लेकर के पूरी चीजें क्लियर हो चुकी है। तो देखिए रिजल्ट में अभी तक ऐसा कुछ भी डेट नहीं अनाउंसमेंट किया गया है एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं समस्या बढ़ रही है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए अभी कोई कंफर्म डेट नहीं, ना कोई बता सकता है, भले ही कोई कुछ भी कहे, तो इसके लिए कोई कंफर्म डेट नहीं है। हालांकि ये 20 मार्च के बाद तक संभव हो सकता है कि कभी भी, या इससे पहले भी कभी हो सकता है, लेकिन 20 मार्च तक ऐसा कुछ पहले हो पाए ऐसा मुमकिन है। लेकिन हमें जो है लगातार साइट को चेक करते रहना होगा, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, इसके लिए कोई भी जो है ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि आप सभी को ऐसा कुछ हो पाए। बाकी आप लोग बिल्कुल अपने तरीके से प्रिपेयर रहे हर एक तरीके से जैसे भी आता है। और चैनल के आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेट्स भी आपको सभी को टाइम पर मिल जाए।